देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि जो ब्रांच अल्केन होते हैं, ये ब्रांच अल्केन को किस तरह से नाम दिया जाता है। तो ब्रांच अल्केन को नाम देने के लिए IUPAC ने चंद रूल बनाए हैं। वो रूल अगर आप फॉलो कर लें तो बहुत ही आसानी से आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिर्फ अल्केन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आसानी से नाम दे सकते हो। अब वो रूल क्या है? उस रूल में सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन आपको डिसाइड करनी है। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने का मतलब ये है कि ऐसी जंजीर आपको डिसाइड करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये इतना बड़ा कंपाउंड मेरे पास है। आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हार्ड कंपाउंड है, बहुत आसान कंपाउंड है। इसको अगर आपने नाम देना सीख जाओगे तो ये आप इसको भी बहुत आसानी से नाम दे सकते हो। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि ऐसी जंजीर आपको डिसाइड करनी है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन आपको डिसाइड करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मौजूद हो। देखो, इसके अंदर अगर दो काम आप कर सकते हो, उसमें से एक सही होगा और एक गलत होगा। अब वो उसमें से सही कौन सा होगा और गलत कौन सा होगा वो बता रहा हूं। देखिए, या तो आप ये वाली चेन डिसाइड करोगे, ये वाली, इसमें कितने कार्बन है जरा गिन लें। 1 2 3 4 5। इस जंजीर में 5 कार्बन मौजूद है। अब दूसरी जंजीर आप कौन सी डिसाइड करोगे? ये वाली। इस जंजीर में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। इस जंजीर में 6 कार्बन मौजूद है, जबकि इसकी पहली वाली जो मैंने चेन डिसाइड किया था उसमें 5 जो है कार्बन थे। तो करेक्ट कौन सी जंजीर होगी? दूसरी वाली। मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये वाली जंजीर हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। एक और मिसाल हम देखते हैं। मेरे पास कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको डिसाइड करनी है, तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी? देखिए, मेरे पास एक ये जंजीर है, 1 2 3 4। इस जंजीर में 4 कार्बन मौजूद है। अच्छा, दूसरी जंजीर देखते हैं। 1 2 3 4। इस जंजीर में भी 4 कार्बन मौजूद। एक और जंजीर मेरे पास है, वो कौन सी? ये वाली। 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन मौजूद है, जबकि मेरी बाकी जितनी भी जंजीर थी उसमें 4 कार्बन मौजूद। तो सबसे बेस्ट जो है इसके अंदर जंजीर कौन सी है जो हमको डिसाइड करनी है? 5 कार्बन वाली, ये वाली जंजीर। इस जंजीर में 5 कार्बन मौजूद है। बाकी जितने भी इसके अंदर जो है ये सब्स्टिट्यूएंट माने जाते हैं, ये मुतबादिल माने जाते हैं, ये मेहमान माने जाते हैं। इसमें जो मेन जंजीर है वो कौन सी है? 5 कार्बन वाली, इसके अंदर मेन जंजीर। इस मेन जंजीर को हम पेरेंट अल्केन कहते हैं। अंडरलाइन कर लें इसको, लिख लें इसको, इसे हम पेरेंट अल्केन कहते हैं। ये मेन जंजीर है। ये समझ लीजिए कि ये जो है घर का मतलब ये अब्बा है, ठीक है, मेन जंजीर। अब देखते हैं दूसरी और मिसालें देखते हैं। अब इसमें भी आपको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। CH3 बॉन्ड CH3।
अब इसमें कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे ज्यादा कार्बन वाली जंजीर इसमें कौन सी? बहुत आसान है। मेरे पास एक तो ये जंजीर है, 1 2 3 4, एक ये जंजीर मेरे पास। दूसरी जंजीर कौन सी है? 1 2 3 4 5, एक ये जंजीर मेरे पास 5 कार्बन। और ये वाली जंजीर 1 2 3 4 5, ये भी जंजीर जो है 5 कार्बन। अब हमको जो है कौन सी जंजीर हम डिसाइड करेंगे, क्या ये वाली 1 2 3 4 5 ये वाली जंजीर डिसाइड करेंगे या ये वाली जंजीर डिसाइड करेंगे? अब हम इसमें से कोई भी जंजीर हम डिसाइड कर सकते हैं, कोई जो है हमें मसला नहीं होगा। तो चलिए हम डिसाइड कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जंजीर को, ये वाली जंजीर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस जंजीर में 5 कार्बन। और कोई आपको जंजीर नजर आ रही है कि जिसमें ज्यादा कार्बन है? नहीं। ये जंजीर आपको डिसाइड करनी, सबसे पहले आपको ये रूल याद कर लें। सबसे पहला रूल कि हमको सबसे लंबी जंजीर डिसाइड करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मौजूद है। अब इसमें भी कुछ केसेस आते हैं जो जिसको सॉल्व करने के लिए हमको कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करना है। अब वो केस कौन सा है, देखते हैं। केस है कि इफ मोर देन वन साइड चेन प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा जो है साइड चेन अगर मौजूद प्रेजेंट है, तो आप कौन सी चेन को मतलब अगर जंजीरें हैं जो आपको डिसाइड करनी हो एक से ज्यादा है, तो अब कौन सी जंजीर को आप डिसाइड करोगे? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 H2 बॉन्ड CH3, इसमें आप कौन सी लंबी जंजीर डिसाइड करोगे? थोड़ा सा देखते हैं इसको। ये मेन है, ये केस है जो आपको थोड़ा याद रखना है। देखो इसमें आप कौन सी गलती कर सकते हो या कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए हम लंबी जंजीर डिसाइड कर सकते हैं, ये वाली 1 2 3 4 5, ये लंबी जंजीर हम डिसाइड कर सकते हैं। और कौन सी इसमें लंबी जंजीर है? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन। और कौन सी लंबी जंजीर आप डिसाइड कर सकते हो? 1 2 3 4 5, सबके सब जंजीरें ऐसी जंजीरें हैं जिसमें 5 कार्बन है। अब आप कौन सी जंजीर को डिसाइड करोगे? तो एक रूल आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का केस आ जाए कि आपको एक से ज्यादा जंजीरें ऐसी मिल जाएं जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप ऐसी जंजीर को डिसाइड करोगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। जैसे ये वाली अगर आपने जंजीर डिसाइड कर लिया, जैसे मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाली जंजीर अगर आपने डिसाइड कर लिया तो इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? एक ये ब्रांच निकली हुई है, सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट इसमें। अब एक दूसरी जंजीर देखते हैं, ये वाली। आप ये वाली जंजीर को देखिए, ये वाली जंजीर को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। इस जंजीर को अगर आप देखें तो कितने कार्बन? इसमें भी 5 कार्बन, लेकिन इसमें ब्रांच जो है सिर्फ वो ये वाली ही ब्रांच इसमें निकली हुई, एक ही ब्रांच, एक ही शाख इसमें निकली हुई। ये जंजीर को आप डिसाइड नहीं करोगे, आप वही जंजीर को डिसाइड करोगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जिस पर लगे हुए हैं, वो आपको डिसाइड करने हैं। तो इसमें जो है ये वाली जो मैंने रेड से मार्क किया हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। जो मैंने ग्रीन से जो है रिप्रेजेंट किया था, ये वाली जंजीर जो है इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है शाखें मौजूद हैं। तो ये वाली जो हमको मेन जंजीर डिसाइड करनी है। समझ में आ गया? तो पहला रूल, सबसे बड़ी जंजीर, सबसे ज्यादा कार्बन वाली जंजीर आपको डिसाइड करनी है। अगर ऐसी 2 से 3 जंजीरें ऐसी हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो ऐसी आपको जंजीर डिसाइड करनी है जिसमें
ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद है। समझ में आ गया है। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये है कि आपने जो लंबी जंजीर डिसाइड किया था, जो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड किया था, जिसे मैंने कहा कि ये पेरेंट अल्केन होता है, इस पेरेंट अल्केन के जो कार्बन है, जो लंबी जंजीर के जो कार्बन है, उसको आपको नंबर करना है, उसको आपको नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग इस तरह से करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, उस जो लॉन्गेस्ट चेन में जो मेहमान मौजूद है, जो सब्स्टिट्यूएंट, जो मुतबादिल मौजूद है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब सबसे पहला रूल क्या है हमारा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको डिसाइड करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मौजूद हो, और वो कौन सी जंजीर है, ये वाली, इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मौजूद है, इसीलिए हमको ये जंजीर को मेन पेरेंट अल्केन के तौर पर मानना है, अब्बा के तौर पर इसी को हमको डिसाइड करना है। अब इसमें मेहमान कौन है, ये मेहमान यहाँ मौजूद, ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मौजूद। तो अब हमको इस जो लंबी जंजीर, जो लॉन्गेस्ट चेन हमने डिसाइड किया है, जो लॉन्गेस्ट चेन हमने डिसाइड किया है, इसको नंबर करना है। और नंबर इस तरह से करना है कि जो मेहमान मौजूद है उस के जो जहां वो जिस कार्बन को जुड़ा है, उस कार्बन को हमको कम से कम नंबर करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप नंबर इसको इस तरह से दे सकते हो, 1 2 3 4। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तीसरे नंबर के कार्बन पर आया है ना। अब इसको आप इस तरह से नंबर दें, 1 2 3 4। अब जो सब्स्टिट्यूएंट आया है वो दूसरे नंबर के कार्बन पर आया है। जो मेहमान है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो कितने नंबर के कार्बन पर, दूसरे नंबर के कार्बन पर। तो हमने एक तो जो है लेफ्ट हैंड साइड से नंबर किया है, एक राइट हैंड साइड से नंबर किया है। तो सबसे बेस्ट जो मेथड कौन सा होगा हमारे लिए, जो हमने हमारे ये वाली साइड से जो नंबर किया है, क्योंकि ये वाली साइड से जब हम नंबर करते हैं तो मुतबादिल को, सब्स्टिट्यूएंट को, मेहमान को नंबर 2 आता है, सबसे कम नंबर आता है। तो हम नंबर देंगे उसको इस तरह से 1 2 3 4। अब सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर आया है, इस मेहमान को कितना नंबर गया है, दूसरे नंबर पर मेहमान हमारा मौजूद है। नहीं समझ में आया, और देखते हैं। अब देखिए ये वाली जो है हम जंजीर को देखते हैं, CH3 CH3 2 CH3। अब इसमें सबसे पहला रूल क्या है हमारा, सबसे पहला रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन हमको डिसाइड करनी है। अब वो लॉन्गेस्ट चेन तो कौन सी है, आसान, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी जंजीर। अब रूल नंबर 2 क्या है, नंबरिंग करना है इस लॉन्गेस्ट चेन को, इस लंबी जंजीर को हमको नंबर करना है। तो नंबर इस तरह से करेगी कि जो मेहमान है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको कम से कम नंबर है। सब्स्टिट्यूएंट ये है तो इसे कम से कम नंबर है। तो या तो नंबर हम जो है इस जानिब से कर सकते हैं, या नंबर हम इस जानिब से कर सकते हैं। तो बताइए कौन से जानिब से नंबर करें तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आएगा। वेरी गुड, यहां से हम नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर गया है, 2 नंबर गया। अगर मैं इस जानिब से अगर मैं नंबर कर दूं तो कितना नंबर आएगा उसका, 1 2 3 4 नंबर जा रहा है। तो पहला जो रूल था हमारा वो हमारे लिए बेस्ट है। तो समझ में आया। एक और मिसाल देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये मेरे पास जो है एक कंपाउंड है, इसको आपको नंबर करना, इसको जो है आपको नाम देना है। तो सब रूल हमको फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है, हमको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, लंबी जंजीर हमको डिसाइड करनी है। कौन सी लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर है, बता सकते हैं आप लोग, तो सब देखें इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सी होगी। इसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी ये वाली,
ये लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर मौजूद है। इसमें ज्यादा से जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन मौजूद है ना। इसके अलावा जो कोई दूसरी अगर आपने जंजीर डिसाइड करेंगे तो इसमें कम कार्बन आएगी। ये कार्बन वाली जंजीर ज्यादा लंबी है। अब आपको दूसरा रूल क्या है? हमको इसको नंबर करना है। इस पेरेंट चेन को, पेरेंट अल्केन को हमको नंबर करना है। और ये जो लॉन्गेस्ट चेन आपने डिसाइड किया, पहले बोल रहा हूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन आपने जो डिसाइड किया है इसे हम पेरेंट अल्केन कहते हैं, इसे हम मेन जंजीर मानकर चलते हैं। अब इसमें जो मेहमान है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको नंबर हमको इस तरह से करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर है। तो नंबरिंग आप किधर से करोगे? नीचे से करोगे, इधर से नंबर करोगे, या इधर से नंबर करोगे? देखिए, अगर मैंने ऊपर से नंबर किया तो जो सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर आएगा, और इस जानिब से अगर मैंने नंबर किया तो सब्स्टिट्यूएंट को चौथा नंबर आएगा। तो किधर से नंबर करूंगा? ऊपर की जानिब से नंबर करते हैं हम इसको 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर आया? नंबर 4। समझ में आ गया है ना? अब देखो, इसमें भी केस है। अब इसमें केस कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम केसेस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, इफ लोवेस्ट नंबरिंग फेल। अगर ये जो हमारा नंबर देने का जो तरीका है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को, पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले, अगर ये रूल हमारा फेल हो रहा है तो हम नंबर किस तरह से करेंगे? वो है अल्फाबेटिकली हम नंबर करेंगे। जैसे मिसाल, अल्फाबेटिकली मतलब नाम के हिसाब से, जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो मेहमान वहां मौजूद है, उसके नाम के हिसाब से नंबर करेंगे। देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। देखो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन, आपको सबसे पहला रूल ये है कि हमको लॉन्गेस्ट चेन हमको इसके अंदर डिसाइड करनी है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो इसके अंदर है वो ये वाली इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 2, आपको इसको नंबर करना है। नंबर इस तरह से करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर आए। अब नंबर आप जो है राइट हैंड साइड से करोगे, इस जानिब से आप नंबर करोगे या इस जानिब से नंबर करोगे? इसको हम दोनों जानिब से नंबर कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी। तो दोनों को नंबर कितना, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबर कितना आ रहा है? और 5 नंबर आ रहा है। तो जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों जानिब से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर आ रहा है ना। तो अब हमको कौन सी चीज को मानना, कौन सी तरफ से जो है बेस्ट तरीका होगा? तो हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कौन सा है। एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है मिथाइल, जिसकी शुरुआत हो रही है M से, और एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, जिसकी शुरुआत हो रही है E से, है ना। एक सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथाइल है, और एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है। एक का नाम M से शुरू हो रहा है और एक का नाम E से शुरू हो रहा है। तो हम अल्फाबेटिकली प्रेफर करेंगे। इथाइल में E जो है M से पहले आता है, इसीलिए हम प्रेफरेंस किसको देंगे? इथाइल वाले को प्रेफरेंस देंगे, और उस जानिब से नंबर करेंगे जहां इथाइल ग्रुप मौजूद है। तो नंबरिंग हम इसको किस तरह से करेंगे? इस तरह से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमने इसको इधर से नंबर कर दिया, अगर हमने इसको जो है इधर से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला तरीका हमारा गलत हो जाएगा। ऊपर वाला जो ब्लू से मैंने किया हूँ वो तरीका हमारा सही है, क्योंकि अल्फाबेटिकली E पहले आता है, M बाद में। समझ में आ गया है? ये केस है। ये कभी कभी आपको इस तरह से दिक्कत आ सकती है कि दोनों जानिब से जो है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको सेम नंबर आ रहा है, तो आप किसको नंबरिंग करोगे? तो अगर अल्फाबेटिकली दोनों का नाम डिफरेंट है, एक का E से शुरुआत हो रही है, एक की M से हो रही है, तो आप E वाले को प्रेफर करोगे। या फॉर एग्जांपल एक के नाम की शुरुआत P से हो रही है, P से हो रही है, एक के नाम की शुरुआत M से हो रही है, तो किसको आप डिसाइड करोगे, प्रेफरेंस दोगे?
M वाले को आप प्रेफरेंस दोगे, P वाला बाद में आता है, उसको प्रेफरेंस आप नंबरिंग को बाद में करोगे। समझ में आ गया है? ठीक। अब नेक्स्ट केस नंबर 2, इफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एट द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड, अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दोनों सेम है और दोनों तरफ से नंबर जो है सेम आ रहे हैं, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को नंबर सेम आ रहे हैं, तो अब आप कौन से रूल को फॉलो करोगे? जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बता देता हूँ, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। सबसे पहला रूल इसमें लगा लें हम। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना बहुत आसान है, ये वाली इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन इसमें डिसाइड कर ली। इसमें कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें मौजूद है। अब नंबरिंग आप किधर से करोगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड से करोगे या राइट हैंड साइड से करोगे? अगर मैंने इसको नंबरिंग इस जानिब से किया तो जो है ये किस तरह से जो है इसको नंबरिंग होगा। देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पर आएगा, तो नंबरिंग करता हूँ इसको नंबरिंग किया मैंने 1 2 3 4 5 6। जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो मेहमान है, वो दूसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन पर मौजूद है। दूसरी पोजीशन पर मौजूद है, चौथी पोजीशन पर मौजूद है और पांचवी पोजीशन पर मौजूद है। अब मैं नंबरिंग इसको दूसरी साइड से करने की कोशिश करता हूं। अब इसी जंजीर को मैं दूसरी तरफ से नंबर करता हूं। मैं इधर से जो है नंबर करता हूं इसको 1 2 3 4 5 6। मैंने जब इसको जो है दूसरी जानिब से नंबर किया हूं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आए हैं? दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर और फिर कितने नंबर पर आए हैं? पांचवें नंबर पर आए। देखिए जब मैंने उसको जो है पहला, अगर आप देखें पहला जो नंबरिंग करने का जो मेरा तरीका है, इस तरीके के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दूसरा, चौथा और पांचवें नंबर पर है, जबकि जो नीचे वाला नंबरिंग का जो तरीका है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दूसरे, तीसरे और पांचवें नंबर पर है ना। अब इन दोनों में से मेरा नंबरिंग करने का तरीका कौन सा सही होगा? तो इसमें सम रूल हम फॉलो करेंगे कि हम तमाम नंबरों को जो है जमा करेंगे। ये नंबर जिसका सबसे कम आएगा वो तरीका हमारा सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए आप जरा इसको जो है जमा कर लें। 2 जमा 4 कितने होते हैं? 6 जमा 5 कितने होते हैं? 11। तो इसकी जमा आती है 11 और नीचे वाले की जमा कितनी आती है? 2 जमा 3 5, 5 और 5 10, इसकी जमा आती है 10। तो जिसका सम जो है सबसे कम आता है वो वाला तरीका हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है और वही जो है करेक्ट मेथड है हमारा नंबरिंग करने का। तो कौन सा तरीका हमारा करेक्ट है? नीचे वाला तरीका हमारा करेक्ट है नंबरिंग करने के लिए। ये केस है, बहुत कम बार जो है इस तरह के केस आते हैं कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को जब हम नंबर करते हैं तो वो दोनों जानिब से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को नंबर सेम आते हैं। तो अब हम जो है कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? वो वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशंस के अगर हम सम करें तो वो सम कम से कम आना चाहिए, उनकी जमा कम से कम होनी चाहिए। समझना है? देखिए एक और मिसाल इसके हम देखते हैं। मैंने जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हूँ, इसको आपको नंबर करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहला रूल आपको ये फॉलो करना है, इसको आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको डिसाइड करनी है। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन बता दूं आपको, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? जी, ये वाली सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहाँ है। और ये यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? ये CH3 यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, ये CH3 यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है
और ये CH3 यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, मुतबादिल है, मेहमान। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन भी डिसाइड कर लिया कि भैया ये वाली जो है इसका लॉन्गेस्ट चेन है, जो इस तरह से है वो लॉन्गेस्ट चेन। तो रूल नंबर टू हमारा ये है कि हमको नंबरिंग करना है। इसको नंबरिंग इस तरह से हम करेंगे कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उस फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबर करें या तो इसको राइट हैंड साइड से नंबर करें। देखिए अगर आपने इसको जो है इस जानिब से नंबर किया तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर गया है, 3 5 और 6 नंबर गया है। तो सब्स्टिट्यूएंट को आपने जो है राइट हैंड साइड से जो है नंबर, इधर साइड से जो आपने नंबर किया है उस जानिब से इसको जो नंबर गए हैं वो है 3 5 और 6, है ना। जबकि अगर आपने कोई ये इस जानिब से अगर आपने इसको नंबर किया तो सब्स्टिट्यूएंट जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको तीसरा ही नंबर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको डबल से बना देता हूँ, सेम सब्स्टिट्यूएंट। अब आप इसको इस जानिब से नंबर करें तो किस तरह से नंबर देगा आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब्सिक्वेंट जो है मुतबादिल जो है उसको कितना नंबर गया है, तीसरा गया है, चौथा गया है और छठा गया है ना। तीसरा गया है, चौथा गया है और छठा गया है। अब कौन सा मेथड हमारा सही है नंबर देने का, जी हाँ, केस वो याद है आपको। केस ये था कि अगर जो है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को दोनों जानिब से सेम नंबर आ रहे हैं तो नंबर उस जानिब से करेंगे जहां नंबरों की सम, नंबरों की जमा कम से कम हो। तो देखते हैं दोनों की सम सबसे कम किसमें है। पहले वाले का जो है इसकी सम जो है कितनी आएगी, 3 और 5 8, 8 और 6 14, और नीचे वाली की सम कितनी आएगी, 3 और 4 7, 7 और 6 13। तो नीचे वाला जो था उसमें सम हमारी कितनी आई है, 13 आई है, 13 आई है। मतलब ये है कि नीचे वाला जो नंबरिंग करने का जो हमारा मेथड है वो करेक्ट मेथड है, ना कि हम ऊपर की जानिब जो हमने जो तरीका हम इस्तेमाल किए नंबरिंग करने का वो वाला तरीका गलत है। ठीक, यहाँ तक हमने दो चीजें पढ़ लिया है। एक तो ये पढ़ा है कि सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है, उसके बाद हमने देखा है कि नंबरिंग करना है। नंबरिंग में भी हमने दो केसेस देख लिए हैं। अब नेक्स्ट आता है इनको नाम देना, किस तरह से नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि आपको क्या करना है जी, आपका जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से नाम देना है। हमारा फार्मूला क्या था, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। जो प्रीफिक्स है वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जाहिर करता है, रूट वर्ड जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर कार्बन की तादाद को जाहिर करता है, और जो सफिक्स है वो नंबर टाइप ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि हम अल्केन पढ़ रहे हैं तो अल्केन के लिए सफिक्स हम ANE ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, अब इसको ये फार्मूले के हिसाब से हम कंपाउंड्स को नाम देकर और रूल्स को फॉलो करके हम नाम देने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले जो है बहुत ही एक आसान सा मैं लिख लेता हूँ फार्मूला, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। इसको नंबरिंग करना है, सबसे पहला नंबर नहीं करना है इसको। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको इसके अंदर डिसाइड करनी है, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर होगी। ये जो है आपने लॉन्गेस्ट चेन आपने डिसाइड कर ली है, ठीक है। मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ। ये लॉन्गेस्ट चेन आपने क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करेंगे आप, उस जानिब से नंबरिंग करोगे आप
कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर आए। बोलो सब्स्टिट्यूएंट को किस जानिब से जो है कम से कम नंबर आएगा? दोनों जानिब से नंबर जो है इसको हम कर सकते हैं। 1 1 2 3 है ना। अगर हम जो है दूसरी जानिब से भी नंबर करें तो उसको नंबर सेम ही आएगा 1 2 3, यानी उसको सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 ही जाएगा। किसी भी जानिब से इसको भी फिलहाल नंबर कर सकते हैं, कोई मसला इसको नहीं है। अब हम इसको नाम देते हैं, तो नाम देने के लिए सफिक्स, रूट वर्ड और फॉर्मूला, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स हमको सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है उसके नाम, उसके जो है पोजीशन के साथ। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल ग्रुप है। कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। तो आप लोग लिखोगे सबसे पहले प्रीफिक्स के अंदर लिखोगे 2 मिथाइल, ये आपका हो गया प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। रूट जो आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर मौजूद है और कौन है, 2 मिथाइल। अब है रूट वर्ड। रूट वर्ड आपका है कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है। तो बताएं लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में हमारे मौजूद है। जो लंबी जंजीर हमने डिसाइड किया था उसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं? जो हमने पहले पढ़ा, प्रॉप। क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रॉप। तो हम लिखेंगे प्रॉप। और सफिक्स अल्केन के लिए क्या लगाते हैं? ANE, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो एक और मिसाल मैं लिखता हूं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करेंगे। तो ये कर लिया मैंने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड, लंबी जंजीर। रूल नंबर 2 इसको क्या करना है? हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबरिंग कम से कम है। बताओ किस जानिब से नंबर करोगे आप? इस जानिब से नंबर करोगे। 1 2 3 4, क्योंकि मैं दूसरी जानिब से नंबर करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 आएगा, इस जानिब से नंबर करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 आएगा। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या लिखना है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन के साथ लिखना है। जो मेहमान है उसको आप सबसे पहले लिखोगे। क्या है? मिथाइल ग्रुप है। कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। तो नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल, ये इसका प्रीफिक्स है। अब रूट वर्ड। रूट वर्ड लंबी जंजीर में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा होता है? ब्यूट। और सफिक्स, सफिक्स हम अल्केन के लिए क्या लगाते हैं? ANE, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और एक मिसाल देखते हैं। इस कंपाउंड का आपको नाम देना है, तो किस तरह से नाम दोगे? सबसे पहला रूल, कौन सा रूल है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको इसके अंदर डिसाइड करनी है। अब वो लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर कौन सी है? ये वाली इसमें लॉन्गेस्ट चेन। ये वाली इसमें लॉन्गेस्ट चेन है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन इसके अंदर टोटल मौजूद है, जबकि जो सीधी जंजीर है इसमें सिर्फ 4 ही कार्बन मौजूद है। तो ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब आपको इसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस तरह से करोगे? जो सब्स्टिट्यूएंट जो मेहमान मौजूद है उसको कम से कम नंबर है। तो नंबरिंग किस तरह से करोगे आप? हाँ, इसको आप जो है किसी भी जानिब से नंबर करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो है मुतबादिल इसको नंबर 3 ही आएगा। देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। मेहमान जो है इसका कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। मैं ऊपर से भी अगर इसको नंबर करता तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको तीसरा ही नंबर आता। तो चलिए अब इसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर किसको लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट यानी
प्रीफिक्स जो है उसकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? 3 मिथाइल। जो लॉन्गेस्ट चेन हमने डिसाइड किया था, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या है? पेंट। क्योंकि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? पेंट। और चूंकि ये अल्केन है तो सफिक्स क्या लगेगा? ANE। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो, आप एक बात याद रखें, जब भी आप नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ नंबर को और अल्फाबेट को डैश से सेपरेट किया। तो ये बात याद रखेंगे आप, जब भी आप जो है नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करोगे तो डैश लगाकर सेपरेट करोगे। और अगर आपको नंबर हैं, अगर इस तरह से नंबर हैं तो उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ जो है इस तरह से लिखा हूँ, नंबर को अगर सेपरेट करना है तो कॉमा लगाएंगे, नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करना है तो आप डैश का इस्तेमाल करोगे। तो जिस तरह से मैंने यहाँ किया हूँ, 3 मिथाइल पेंटेन में जो है 3 और M, इनको मैंने कैसे सेपरेट किया हूँ? इसको मैंने डैश लगा कर सेपरेट किया। ये बात आप याद रखोगे। अब देखिए, ये सब बातें अगर आपको मालूम हो गई हो तो इसके अंदर भी कुछ केसेस आते हैं, वो केसेस भी थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, केस नंबर 1 इसके अंदर ये है कि इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जिनके नाम अलग अलग है, जो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले हम कौन से सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे? तो उनको लिखने के लिए हम सबसे पहले जो है उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है। If 2 or more different substituents are present, then name them alphabetically. उनका नाम हम सबसे पहले उस तरह से देंगे जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, ये वाला कंपाउंड मैंने बनाया है। इस कंपाउंड को आपको सबसे पहले जो नाम देना है, तो नाम किस तरह से दोगे? रूल नंबर 1, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको डिसाइड करनी है। तो अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? जी, ये वाली हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 2, इसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है कि जो हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर है। अब देखो, नंबरिंग जब मैं इसको करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसको 3 और 5 नंबर आया। अब इसको थोड़ा इधर से जाने का नंबर करें, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी नंबर कर रहा हूं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 3 और 5 नंबर आ रहा है। अब किधर से नंबरिंग करोगे आप? जी, केस जो हमने याद किए थे कि इनको हम अल्फाबेटिकली जो है नंबरिंग करेंगे। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो हम इथाइल वाले को सबसे पहले नंबर देंगे। तो हमारे नंबरिंग का तरीका ये वाला जो है सही होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने इसको नंबरिंग कर लिया। रूल नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया। अब इसको नाम देना है, तो नाम के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। अब इसमें प्रीफिक्स में जो है 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल भी है और इथाइल भी है। अब सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? हाँ, अल्फाबेटिकली हम ई पहले आता है तो अल्फाबेटिकली ही ई को हम पहले लिखेंगे, इथाइल वाले को हम पहले लिखेंगे। तो कितने नंबर पर है इथाइल? तीसरे नंबर पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, फिर 5 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पर है, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, ये इसका हो गया प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड मतलब इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन हमने डिसाइड किया उसमें कितने कार्बन है? 7, और 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? हैप्ट।
गया इसका हेप्ट रूट वन। नेक्स्ट अल्केन, सफिक्स हम क्या लगाएंगे, ए एन ई, ए एन ई, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। बहुत आसान। अब केस नंबर 2 भी डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 2 ये है कि इफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, जैसे जो है मिथाइल मिथाइल मौजूद हैं, है ना, बहुत ज्यादा मिथाइल है, 3 है, 4 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं, तो उनको हम किस तरह से नाम देंगे, तो उनके नंबर को हम डाई ट्राई टेट्रा से जाहिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड मेरे पास है CH3 बॉन्ड बॉन्ड CH3, ये वाला कंपाउंड मेरे पास है। तो चलिए अब इसको हम नाम देने की कोशिश करते हैं। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा कार्बन मौजूद है, और वो जंजीर कौन सी है, ये वाली इसके पास लॉन्गेस्ट चेन है। रूल नंबर 2, हमको क्या करना है, इसको नंबरिंग करना है। इस लॉन्गेस्ट चेन को हमने डिसाइड किया, उसको नंबरिंग करना है। तो चलिए नंबर कर लेते हैं। तो इसको नंबरिंग कर लिया हमने 1 2 3। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, और वो मिथाइल कितने नंबर पर मौजूद है, दूसरे नंबर पर मौजूद है। 2 मिथाइल ग्रुप है, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 है, तो हम 2 सब्स्टिट्यूएंट अब चूंकि सेम है इसीलिए तो इसका नाम हो जाएगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट है दूसरे नंबर पर तो हो जाएगा 2, दूसरा फिर जो है एक और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दूसरे नंबर पर ही है तो 2, और दोनों नंबरों को मैंने कैसे सेपरेट किया हूँ, कॉमा से सेपरेट किया। फिर लगाएंगे हम डाई, क्योंकि 2 है, कौन है, मिथाइल ग्रुप है, तो हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, तो ये इसका जो है प्रीफिक्स हो गया 2 डाई मिथाइल। डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ मौजूद है। फिर नेक्स्ट आता है रूट वर्ड, 3 जो है इसमें कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या लगेगा, रॉ, और सफिक्स अल्केन के लिए ANE, तो इसका नाम हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर 3 जो है मिथाइल ग्रुप होते तो मैं लिखता था ट्राइमिथाइल, अगर 4 जो है मिथाइल ग्रुप होते तो मैं लिखता था टेट्रामिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप या जो भी सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो एक से ज्यादा है तो उनके तादाद को हम डाई ट्राई या टेट्रा पेंटा से जाहिर करते हैं। एक और मिसाल लिखिए, CH3 CH3 CH3। अब इसको आपको नाम देना है, तो नाम किस तरह से दोगे, सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, आपको सबसे पहला रूल ये है कि आपको लंबी जिंदगी डिसाइड करना है, लॉन्गेस्ट चेन आपको डिसाइड करनी है। और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन, इसके अंदर तो लंबी जिंदगी। नंबर 2, इसको क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करेंगे आप इसको इस तरह से नंबर करोगे, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। अब आप इसको इधर से भी अगर दूसरी जानिब से नंबर करें तो सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको 2 3 4 ही नंबर आते थे, तो आप इसको किधर से नंबर कर सकते हैं फिलहाल। तो अब जो है इसमें 3 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूंगा, ट्राई यहाँ इस्तेमाल करूंगा, ट्राई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ट्राइमिथाइल ट्राइमिथाइल। अब इसके अंदर रूट वर्ड क्या होगा, 5 कार्बन है तो रूट वर्ड हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पेंट, और सफिक्स एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 3 4 2 3 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। आप ये कंपाउंड को थोड़ा सा नाम देने की कोशिश करें। चलिए अभी
इस कंपाउंड का आप नाम दें। देखो इस कंपाउंड का अगर आप नाम देंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। लॉन्गेस्ट चेन हम डिसाइड करेंगे, ये वाली चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन को आपको नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग आप किधर से करोगे, आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। बताओ किधर से नंबरिंग करोगे। आप इधर से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर आएगा, 1 2 3 4, 3 4 आएगा। इधर से करोगे तो कितना नंबर आएगा, 1 2 3 4 5। तो इधर से आ रहा है 4 5। हम नंबर किधर से करेंगे, हमारे दूसरी जानिब सब नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें दो इथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, 7 नंबर की जो है हमारी लंबी जंजीर है, लेकिन इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ये वाले सब्स्टिट्यूएंट है। एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला, और ये वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इथाइल है। CH3 बॉन्ड CH2 है, जिसको मैंने जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया। तो ये इथाइल ग्रुप है। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 4। कितने हैं, इथाइल ग्रुप 2 है, तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल। लंबी जंजीर में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो क्या लगेगा, रूट वर्ड हेप्ट, और सफिक्स क्या लग जाएगा, ANE। इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाई इथाइल हेप्टेट। देखिए मैंने यहाँ एक कंपाउंड जो है ड्रॉ किया हूँ। अब इस कंपाउंड को हम नाम देने की जो है कोशिश करते हैं। देखिए रूल नंबर 1 हमारा ये है कि सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो इसके अंदर है वो कौन सी है, ये वाली इसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ना। और ये वाला जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट है इतना बड़ा। इस सब्स्टिट्यूएंट को मैंने पहले ही आपको बता दिया हूँ कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है 1 मिथाइल इथाइल। इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको पहले ही बता दिया था। अब दूसरी बात, अब इसको नंबरिंग करना है हमको। तो नंबरिंग किस तरह से करेंगे, नंबरिंग आप अभी फिलहाल इस कंपाउंड को तो आप किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 ही आएगा, किसी भी जानिब से आप नंबरिंग करो। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, इसको नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7। इस कंपाउंड को आप इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो नंबर 4 ही आएगा इस सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसका सबसे पहले अब इसको हम नाम दे देते हैं। नाम देने के लिए हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट, कौन है सब्स्टिट्यूएंट, 1 मिथाइल इथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसका 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। अब जो रूट वर्ड है वो क्या होगा, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, हेप्ट, और सफिक्स क्या लगाएंगे, ANE। इसका नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। ठीक है। अब इसी कंपाउंड को एक लिखने का जो तरीका है, दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ लाइन ड्रॉ स्ट्रक्चर के अंदर। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 कार्बन, और यहाँ आपका लगेगा इस तरह का ये वाला कंपाउंड। जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसी को लाइन ड्रॉ स्ट्रक्चर में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको भी वही सेम अगर नाम देंगे तो आप, ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप है आपका 1 मिथाइल इथाइल, और लंबी जंजीर में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा वही 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा मौजूद है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा मौजूद हैं तो इसकी तादाद को डाई ट्राई से जाहिर नहीं करते हैं, इसकी तादाद को जाहिर करते हैं बिस, ट्रिस और टेट्राकिस से इसकी तादाद को हम जाहिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 1 मिथाइल।
अब आपको इस कॉम्प्लेक्स जो है ये कंपाउंड को आपको नाम देना है। तो देखिए इसके अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट है। लंबी जंजीर अगर आपने डिसाइड कर लिया हो, ये वाली आपकी लंबी जंजीर है, इस लंबी जंजीर के अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का आपको नाम भी मालूम है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 1 मिथाइल इथाइल। अब आपको इसको नंबरिंग करना है, ठीक है। तो नंबरिंग इस तरह से करोगे कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर आए। तो नंबरिंग हम किस जानिब से करेंगे, इस जानिब से हम इसको नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से पोजीशन पर है, चौथी पोजीशन पर है और पांचवी पोजीशन पर हमारा 1 मिथाइल इथाइल मौजूद है। और जो लंबी जंजीर है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, नॉन का इस्तेमाल करते हैं और सफिक्स ANE हम लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखो दो जो है 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप मौजूद है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो एक से ज्यादा है। तो हम तादाद को डाई या ट्राई से जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि हम बिस, 2 है तो बिस का इस्तेमाल करेंगे, 3 है तो ट्रिस का, 4 है तो टेट्रा किस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 4,5 बिस, क्योंकि 2 है। कौन है 2, 1 मिथाइल इथाइल। लंबी जंजीर में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। तो रूट वर्ड क्या हो गया, नॉन, और सफिक्स का लग जाएगा ANE। तो इसका नाम क्या हो गया, 4,5 बिस 1 मिथाइल इथाइल नॉनेन। ठीक है, चूंकि मेरी जो वीडियो है वो चूंकि बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं इसको या तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूंगा, या जो है एक ही वीडियो में मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो हो सके तो आप जो है पूरी वीडियो को गौर से सुनें। मैं इसके बाद जो है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। आज हम जो है अल्केन को किस तरह से नाम दिया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये वीडियो हमारी बहुत लंबी होने वाली है, तो हो सकता है कि मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। तो आप पूरी वीडियो को जो है जरूर देखें। ऐसा